हाँ जी बच्चों, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने फिजिक्स का चैप्टर खत्म कर लिया है ना। तो आज जो बेसिकली हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब ये है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में मैटर तो पढ़ लिया, क्या, जिसका कुछ मास होता है और साथ में कुछ वॉल्यूम। अब वो मैटर हमारे पास जो आसपास पाया जाता है वो कितना प्योर है। क्वेश्चन पूछ रहा है ये हमसे, इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या जो जितने भी आसपास मेरा मैटर है वो प्योर है क्या? तो मुझे इस चैप्टर में यही कवर करना है कि हम किस मैटर को तो प्योर बोलेंगे, और अगर प्योर बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और अगर प्योर नहीं बोल रहे तो प्योर क्यों नहीं कह रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, मान लीजिए मैंने आपसे क्या किया, मैंने दो चीजें ली, एक हाथ में एक बार शुगर ली और एक बार मिट्टी ली। एक शुगर ली और एक सॉइल ली। आप समझना मेरी बात ध्यान से। क्या लिया हमने? एक एक्सपेरिमेंट करा, हमने ये ऑब्जर्व करा कि मैंने थोड़ी सी शुगर ली, चीनी, और थोड़ी सी मिट्टी उठाई। अब मैंने क्या करा, दोनों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा। दोनों की को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो बेटा ये क्या है? मेरी शुगर है। अभी लिखवाऊंगा, पहले सुनेंगे मेरी बात, सब लिखवाऊंगा फिर आपसे। ये क्या है? मेरा शुगर है। क्या है? शुगर। और ठीक है, और इसमें क्या है बेटा? सॉइल। अब मैंने क्या करा, दोनों को बारी बारी माइक्रोस्कोप की मदद से देखा। जब मैंने इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो मैंने क्या पाया कि बेटा एक ही टाइप का पार्टिकल था, यानी इसमें हर पार्टिकल एक ही जैसा था। कैसा था? वन काइंड ऑफ पार्टिकल। यानी छोटा सा छोटा पार्टिकल भी कैसा लग रहा था? जैसे चीनी है, यानी चीनी के सिवा मुझे इसमें कुछ नहीं मिला। छोटा सा छोटा पार्टिकल एक जैसा था, कुछ नया नहीं मिला, केवल एक ही जैसा पार्टिकल मिला। जब भी मैंने इसको जूम करके देखा तो जूम करके मुझे क्या देखा मैंने, कि इसका साइज, जो पार्टिकल का साइज था, जो पार्टिकल का नेचर था, जो पार्टिकल के टाइप्स थे, वो सब कैसे थे? केवल वन काइंड के थे। कैसे? वन, केवल वन। इसको जब देखा जूम करके, अब मैंने क्या करा, मैंने इसको भी माइक्रोस्कोप की मदद से देखा। तो मैंने देखा ये दिखने में तो बिल्कुल एक जैसी लग रही थी, ऊपर से क्या मिट्टी जैसी लगती है, बिल्कुल वो लग रही थी, ब्राउन ब्राउन, है ना, ब्राउन ब्राउन लग रही थी। लेकिन जब मैंने इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो मैंने पाया इसके अंदर थोड़ी सी घास भी है। भैया आ जाती है ना, छोटे छोटे पत्ते आ जाते हैं, घास, थोड़ी सी क्ले भी है। क्ले, समझते हो? क्ले, मिट्टी जैसा पोर्शन जो क्ले होता है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टोन भी हैं, छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, है ना, जो नदी के साथ बह के आ चुके हैं मिट्टी में, छोटे छोटे पत्थर। और देखा तो छोटे छोटे बैक्टीरिया भी है। तो हमने क्या देखा कि जब सॉइल को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो हमें वो चार चीजें मिल गई, और भी मिल गई। साथ के साथ मुझे क्या मिल गया? थोड़ा सा सॉल्ट, नमक जैसा खुदरा पार्ट मिल गया। यानी मुझे बहुत सारे टाइप की चीजें मिल गई सॉइल में। वो मुझे क्या लग रहा था कि वो एक जैसा है, लेकिन था नहीं। जब मैंने उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो मैंने क्या देखा कि वो तो कई सारी चीजों से मिलकर बना है, कई सारी चीजों से मिलकर बना है। लेकिन यहाँ क्या था? वो केवल एक जैसे पार्टिकल से। यानी हमें अपनी आंखों पे भरोसा नहीं करना है केमिस्ट्री में। हमने जो आंखों से देखा जरूरी नहीं है कि वो सही है। हम लोग डीप स्टडी करेंगे और फिर ये देखेंगे कि कौन सा सब्सटेंस कितने पार्टिकल से मिलकर बना है। तो जरूरी नहीं है कि जो आपको आंखों से देखने में एक लग रहा हो वो एक ही पार्टिकल से मिलकर बना हो, वो एक से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर भी बन सकता है ना। ठीक है, तो मैंने यही बात करी, हमें इसी केस के बारे में पढ़ना है। तो याद रखना बच्चों, केमिस्ट्री की भाषा में कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो केवल सिंगल पार्टिकल से मिलकर बनता है, केवल सिंगल, जस्ट ओनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। जितने भी, अभी मैं चार्ट बनवाऊंगा, अभी कुछ लिखना नहीं है, पहले सुनेंगे। जितने भी हमारे आसपास कंपाउंड या सब कुछ भी पाया जाए वो दो तरीके के होते हैं, या तो प्योर या इम्प्योर। ठीक है, तो हम प्योर किसको बोलेंगे? कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो केवल एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बनता है, विच इज ओनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। और वो जो पार्टिकल है विच इज ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, वो पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं एंड
मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, केमिस्ट्री की भाषा में अगर आप देखो, हम लोग घर में क्या बोलते हैं, ये दूध बिल्कुल प्योर है, बोलते हैं कि ये जो दूध है ये बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल साफ दूध है, बिल्कुल मेरे अपनी आंखों के सामने निकलवा के लाया हूं मैं, बिल्कुल प्योर दूध है, सुबह सुबह लाया हूं, कहते हैं ना। वो हमारी डेली लैंग्वेज है, डेली यूज की लैंग्वेज है। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में दूध क्या है, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। जैसे उसके अंदर फैट भी होता है, क्रीम भी होती है, प्रोटीन्स भी होते हैं, है ना, कई सारी चीजें मिक्स होती हैं। इसी वजह से दूध क्या कहलाया जाता है बेटा, इम्प्योर। याद रखना, केमिस्ट्री की भाषा में दूध क्या कहलाया जाएगा, इम्प्योर। कुल मिला के कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक या एक से ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बना है, वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर। और जो केवल सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है, उसे क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। ये मेरा पहला आज का इंट्रोडक्शन। मुझे इसी के इर्द गिर्द, इसी के अराउंड चैप्टर घूमता रहेगा, प्योर इम्प्योर, प्योर इम्प्योर, प्योर इम्प्योर, तरह तरह के प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे, तरह तरह के इम्प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे। इन्हीं के अराउंड हमें चैप्टर घूमना है, और कुछ नया नहीं है, लेकिन यही हमारा दिमाग खा जाएगा। तो सबसे पहले इजी भाषा में, लैंग्वेज, मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी हमारे पास आसपास मैटर होते हैं, वो या तो प्योर होंगे या फिर क्या होंगे, इम्प्योर। केवल दो तरीके के होंगे, या तो प्योर और इम्प्योर। और किसको प्योर बोलेंगे हम, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो केवल वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, वो केमिस्ट्री की भाषा में, साइंस की भाषा में प्योर है। लेकिन कोई भी ऐसा पार्टिकल जो एक से ज्यादा से सब्सटेंस से मिलकर बन गया, वो क्या कहलाया जाएगा, इम्प्योर। और बेटा इम्प्योर का दूसरा नाम जो होता है, वो होता है मिक्सचर। हमेशा याद रखना, इम्प्योर का जो दूसरा नाम होता है, वो क्या होता है, मिक्सचर। ये मेरा पहला टॉपिक का इंट्रोडक्शन खत्म होता है, इसके बारे में लिखेंगे और फिर हम कुछ डाउट्स लेंगे जो आपको नहीं आए। तो लिखिए पहला पॉइंट, सभी नोटबुक में इंट्रोडक्शन डाल के लिखिए। पहला पॉइंट, ऑल द मैटर अराउंड अस। मैं भी लिख रहा हूं सामने, आप भी लिखेंगे, प्लीज नोट्स बनाते चलेंगे प्रॉपर। ऑल द मैटर अराउंड अस, ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर। बेटा हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं, वो जरूरी नहीं है कि सभी के सब क्या होंगे, प्योर। ठीक है, आगे पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट। ठीक है, लिख लीजिए, द मैटर अराउंड अस, जितने भी हमारे आसपास मैटर होंगे वो दो तरीके के होते हैं, द मैटर अराउंड अस। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस नोट्स पढ़ लेना, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप्स। जो हमारे आसपास मैटर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्या होता है, प्योर, और दूसरा क्या होता है, मिक्सचर। लिख लीजिएगा, प्योर और मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, लिख लीजिए। ये पहला इंट्रोडक्शन, यही तो पढ़ाया मैंने कि हमारे आसपास आप दुनिया का कोई भी सब्सटेंस देख लो, चीनी देख लो, नमक देख लो, चाय देख लो, दूध देख लो, सब्जी देख लो, क्ले देख लो, लकड़ी देख लो, किसी को भी देख लो, वो या तो प्योर होगा या फिर इम्प्योर। दो ही तरीके का होगा। अगर वो केवल सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है तो दैट इज प्योर, अदरवाइज मिक्सचर, अदरवाइज। और वो जो सिंगल टाइप के पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम क्या क्या कह सकते हैं, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया? और जिसको भी कोई दिक्कत है वो मेरे से पूछेंगे। ठीक है, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, जैसे मैंने चीनी ली थी, चीनी की जगह चाहे नमक ले लो, नमक, नमक होता है ना, नमक, नमक को भी जब आप देखोगे तो सभी आपको एक जैसे पार्टिकल दिखाई देंगे, कोई भी नया पार्टिकल दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आपने वही क्या करा, रेत ले लिया, रेत आता है, रेत है ना, डस्ट, रेत ले लिया, मिट्टी ले ली, तो आप देखोगे उसमें बैक्टीरिया भी है, कुछ क्या है, इंसेक्ट भी है, घास भी है, पत्थर भी है, यानी वो कई सारी चीजों से मिलकर बना है। जैसे मैंने बात करा सीमेंट, आपका जब घर बनता है तो सीमेंट आता है, तो देखो सीमेंट कई सारी चीजों से मिलकर बनता है, बदरपुर भी होता है, रेत भी होता है ना, एग्रीगेट, और आपका कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट भी होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, हिंदी में आते हैं ना वो पत्थर, छोटे छोटे पत्थर आते हैं, सड़क पे बिखरे रहते हैं। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस है केमिस्ट्री की भाषा में, वो दो तरीके के होंगे, या तो प्योर या इम्प्योर। तो यही मैंने बताया कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या वो हमारे आसपास प्योर है, तो वो क्या है, वो हमें देखना पड़ेगा कि वो एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है या एक से ज्यादा। तो यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन खत्म, आगे चलते हैं। कोई भी दिक्कत है मेरे से बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, कोई भी। हाँ जी बताइए विराट, आप लोग पूछिए। हाँ विराट। भैया जो एक से ज्यादा पार्टिकल से बन के मिलके जो बनते हैं उन्हें प्योर सब्सटेंस कहते हैं? नहीं बेटा, मिक्सचर,
विच जो केवल सिंगल टाइप के पार्टिकल से, वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बनते हैं, उन्हें कहते हैं प्योर। अभी जैसे भैया, लिखवाऊंगा, अभी लिखवाऊंगा प्योर मिक्सचर के बारे में, अभी लिखवाएंगे बेटा सारी चीजें, है ना, कि कौन कौन से प्योर होते हैं, कौन कौन से ठीक। मिक्सचर होते हैं। किसी को कोई दिक्कत है पूछिए, बेफिक्र होके, कोई दिक्कत बेटा, देख लो आराम से, कोई भी दिक्कत हो आगे चलते हैं। हाँ कृष्ण बोलिए। ओके तो चलिए आगे डालते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए बेटा प्योर सब्सटेंस। बारी बारी थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर डीप पढ़ेंगे और थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है पूछिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो केवल सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलके बनता है, उसी को क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस, विच इज ओनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एक तरीके के पार्टिकल से मिलके बना है, उसको कितना भी तोड़ लो आप, उसको कितना भी अलग कर लो, हमेशा एक ही पार्टिकल मिलेगा। कितना ही हथौड़े से तोड़ लो, कितना ही कैसे तोड़ लो, जो पार्टिकल सबसे छोटा होगा और जो बाकी पार्टिकल होंगे सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, सब दिखने में एक से होंगे। साइज छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे नमक का साइज बड़ा हो सकता है, एक गुठली हो सकती है और एक छोटा, लेकिन नमक तो नमक ही है ना, टेस्ट तो वही है ना, स्ट्रक्चर तो वही है ना। तो साइज बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग नहीं होंगी, वो केवल एक जैसे पार्टिकल से मिलके बनेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए प्योर सब्सटेंस का पहला पॉइंट, ए प्योर सब्सटेंस इज वन, प्लीज बच्चों, और टेस्ट भी मैं ना अब ऑफलाइन लेने वाला हूँ आपको पेपर भेज के, तैयार रहिए ना, अब बहुत हो गया ऑनलाइन। ए प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली, विच इज मेड अप ऑफ ओनली, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा मगर आप पूछने वाले होने चाहिए, अगर आप पूछोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा और आपके मन में क्वेश्चन रह जाएंगे, है ना। अभी क्लियर करेंगे, विच इज ओनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। और ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, बार बार कहता हूं मैं, क्या, या तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या होते हैं, इस पे एक पूरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर, बहुत मजेदार चैप्टर है, अगला चैप्टर है इसका। लेकिन फिलहाल के लिए मान लो कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, वो पढ़ाया था मैंने, क्या कहलाया जाता है, एटम, है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछिए मेरे से, आगे चलते हैं। हेलो सर, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है सर मेरी। हाँ जी सर, अभी सर मैं अभी देख रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है ना। ठीक 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 ठीक, हाँ जी ठीक है। तो आया समझ में प्योर सब्सटेंस क्या है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो केवल, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, विच इज ओनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं यहां से अगर मेरे से कोई पूछा जाए कि दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो क्या कह सकते हैं, ए प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, या विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। पार्टिकल की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो केवल एक टाइप के एटम से या एक टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, कोई भी दिक्कत है बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए, देखिए कौन कौन से होते हैं प्योर सब्सटेंस। देखो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में प्योर सब्सटेंस की मात्रा कम है लेकिन इम्प्योर की बहुत ज्यादा है। आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास कोई लकड़ी होगी वो इम्प्योर है, आपके आसपास कोई मेटल होगा, या कोई भी मेटल तो नहीं कह सकते हम, या मोबाइल फोन है वो आपका इम्प्योर है, दो चीज तीन चीजों से मिलकर बना है। आपका इनफैक्ट बुक है, बुक वो भी इम्प्योर है, आपका लैपटॉप वो भी इम्प्योर है। ठीक है, आप इनफैक्ट आप भी एक तरीके के मिक्सचर से मिलकर बने, आपकी बॉडी भी एक तरीके का मिक्सचर है ना। तो हमारे आसपास मिक्सचर बहुत सारे होते हैं मगर जो प्योर सब्सटेंस है वो गिने चुने होते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले प्योर की बात कर रहे हैं, तो बेटा याद रखना, इसमें लिखिए ऑल द एलिमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये होते क्या है इसको आगे पढ़ाया जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर, all the elements and compounds are pure substance। लिख लीजिए, जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड हैं वो प्योर सब्सटेंस माने जाते हैं, जितने भी हैं, जितने भी हैं। हमारी इस धरती पे लगभग लगभग 118 एलिमेंट पाए जाते हैं,
याद किसी को नहीं होंगे, 20-25 सबको याद होते हैं। 118 एलिमेंट पाए जाते हैं और ये 118 एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है। जैसे क्यों है, पहले एलिमेंट की बात करो। जैसे मैंने बोला सल्फर एलिमेंट, क्या बोला मैंने? अरे जब आप इसको ब्रेक करोगे, इसको तोड़ोगे, इसको देखोगे तो इसके अंदर क्या मिलेगा? बस सल्फर एटम। क्या मिलेगा? बस सल्फर एटम, सल्फर एटम, सल्फर एटम, सल्फर एटम। मान लो ये मेरे पास क्या है? सल्फर एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट है। ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। आपको पता है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, है ना, बना होगा। और ये पूरा पार्टिकल जब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये क्या कहलाया गया? सल्फर एलिमेंट। मगर इसके अंदर है क्या? छोटे छोटे एटम। तो ये सारे एटम एक जैसे हैं। अगर ये सल्फर एलिमेंट है तो ये भी सल्फर एटम है, 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 ये भी सल्फर एटम है। यानी जितने भी एटम है, लाख, करोड़, 10 लाख, 10 अरब, जितने भी एटम है वो सभी के सभी क्या है? एक जैसे हैं, सल्फर। तभी तो इसका नाम क्या पड़ा? सल्फर एलिमेंट। दैट्स वाई मैं कह सकता हूं कि जो सल्फर है वो क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि जितने भी हम कोई सी भी एलिमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल एक और मैंने बोला ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट। ऑक्सीजन समझते हो ना? ऑक्सीजन क्या है? एक एलिमेंट होता है। भैया जब ऑक्सीजन को तोड़ोगे तो जो उसके मॉलिक्यूल है वो भी तो ऑक्सीजन ही होगी। जब आप उसको तोड़ोगे, ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? केवल आपको ऑक्सीजन ही तो मिलेगा, है ना? कुछ नया तो नहीं मिलेगा, एक जैसा ही पार्टिकल मिलेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी प्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल एक टाइप के पार्टिकल से मिलके बनते हैं। मैं कंपाउंड की बात नहीं कर रहा, मैं केवल आपकी एलिमेंट की बात कर रहा हूं। जैसे लिख लीजिए एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन, ब्रोमाइन, हाइड्रोजन, कार्बन या लिथियम, सोडियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, जितने भी एलिमेंट है, प्लेटिनम, जितने भी एलिमेंट है, क्रोमियम, चमकते भड़कते जितने भी एलिमेंट है ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो आपका एल्यूमिनियम फॉइल आता है कपड़े उस जो खाना पैक करते हो, वो भी, जितना भी मेटल है, जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, वो सभी के सभी क्या कहलाए जाते हैं? प्योर सब्सटेंस। तो बेटा याद रखना, कोई पूछेगा व्हाई एलिमेंट आर सेड टू बी अ प्योर सब्सटेंस? बिकॉज इट इज ओनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। क्योंकि जितने भी एलिमेंट है, अगर मैंने बात करी हाइड्रोजन एलिमेंट की, तो हाइड्रोजन एलिमेंट केवल हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होगा। अगर मैंने बात करी कार्बन एलिमेंट की, तो कार्बन एलिमेंट किससे मिलकर बना होगा? केवल कार्बन एटम से। मैंने बात करी सल्फर एलिमेंट की, तो वो केवल किससे मिलकर बना होगा? सल्फर एटम से। मैंने बात करी गोल्ड, अब आप खुद देखो ना, ऐसे समझो, मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ा गोल्ड है, मान लीजिए मेरे पास सोना है, अब मैंने इसको तोड़ दिया तो तब भी तो ये गोल्ड ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं तोड़ने के बाद कोई नया पार्टिकल मिल जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि सोना भैया जब तक ये पूरा है, जब तक ये, अगर मैंने इसको तोड़ दिया, इसको घिस दिया, इसको पार्टिकल में तोड़ दिया तो ये सोना नहीं रहेगा। आपको पता है, हम लोग देखो, मैं ये नहीं कह रहा, जितने भी हम लोग जो होते हैं, जो आपके ज्वेलर्स होते हैं, आपको पता है वो क्या करते हैं? सभी नहीं करते, जो करते हैं कॉमन दिल्ली में, छोटा सा गोल्ड आया तो उसका हल्का सा एक पार्टिकल, एक एटम ले लिया, और वही एटम हजारों का होता है। क्योंकि 10 ग्राम सोना तो भैया 60,000 रुपए का है, 50,000 रुपए का, वो हल्का सा एक एक छोटा सा भी, हल्का सा यहाँ से कट कर लिया, बस हल्का सा एक दाना आ गया। ऐसे हर बार कट करेंगे तो एक बड़ा सा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा स्ट्रक्चर? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब आप सोने को ब्रेक करोगे, इसको डीप देखोगे, तो आपको केवल एक ही जैसे पार्टिकल मिलेंगे, एक ही जैसे एटम मिलेंगे। दैट्स व्हाई इट इज द प्योर सब्सटेंस। आगे सुन लीजिए बेटा मेरी बात, ठीक है? कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछिए, आगे चलते हैं। इसको उतारिए, कोई दिक्कत है मेरे से पूछिए, और आगे चलते हैं। बेफिक्र होकर पूछिए बेटा, कोई भी डाउट हो तो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आगे चले, ठीक है? तो अब दूसरी बात करते हैं, कंपाउंड। तो एलिमेंट की बात तो कर ली। अब बच्चों बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भैया कंपाउंड को हम प्योर क्यों कहते हैं, हालांकि ये भी तो दो एटम से मिलकर बना है ना? क्वेश्चन ये आता है कि अभी आपने बताया कि जो केवल सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है वो एटम, वो प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड तो दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, तो ये प्योर क्यों कहलाया गया? क्यों कहलाया गया वो आगे पढ़ाया जाएगा, आपको ज्यादा सोचो समझो मत, ठीक है? फिलहाल लिख लीजिए कि कंपाउंड किससे मिलकर बनता है बेटा? मॉलिक्यूल से। और मैंने बताया था एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं।
कंपाउंड किससे मिलके बनता है बेटा? मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। किससे? मॉलिक्यूल। और मैंने पहले ही बताया है कैसे मॉलिक्यूल? वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। किससे? केवल एक जैसा मॉलिक्यूल। जैसे मैंने बात करा, ये मेरे पास, सुनते रहना, एक बड़ा सा नमक का ढेर है। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। आपको बता देता हूं, जो हमारे घरों में नमक होता है, टेबल सॉल्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। तो जब आपने इसको डीप पढ़ा, इसको जूम करके देखा, तो कुछ ऐसा था, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, पूरा का पूरा, ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, एक ये पूरा मॉलिक्यूल है। तो ध्यान से देखो, पूरे नमक में केवल क्या है? NaCl, 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 NaCl। एक पार्टिकल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल इन दोनों से मिलकर बना, एक मॉलिक्यूल इन दोनों से मिलकर बना, एक मॉलिक्यूल इन दोनों से मिलकर बना। तो देखो, ये पूरा का पूरा नमक केवल कितने टाइप के मॉलिक्यूल से बन रहा है? सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ, ये ना, आप देखो जगह जगह केवल क्या रिपीट हो रहा है? NaCl, 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 NaCl। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये क्या है? प्योर। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए, भैया दो चीजें हैं इसमें, एक तो Na है और एक Cl, तो आपने इसको प्योर क्यों बोला? हम तो आपकी डेफिनेशन पे हैं। आपने क्या बोला था कि जी भैया जो केवल सिंगल टाइप के एटम से, सिंगल पार्टिकल से मिलके बनता है, वो होता है प्योर। यहाँ तो दो पार्टिकल आ गए, तो आपने क्यों बोला प्योर? तो ये सोच के आना, ये सोच के आना। कल हम इसको डीप पढ़ने वाले हैं, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर का, है ना। हमें यही चीजें तो क्लियर करनी है कि क्यों कहा गया इसे प्योर, क्या कारण है, क्यों कहा गया इसे प्योर, है ना। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं प्यारे बच्चों, वो सब प्योर सब्सटेंस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे और लिख लो, जैसे शुगर। एग्जाम्पल में और लिख लो, शुगर। आपके घर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, HCl, है ना। नमक, NaCl, सॉल्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वाटर, H2O, ठीक है। और भी लिख लीजिए, LPG, बायोगैस। क्या बेटा? हाँ, लिख सकते हैं। कैम्फर, कैम्फर, कपूर जिसे कहते हैं, CO2, ठीक है। शुगर का फॉर्मूला पढ़ के आना। देखो बता देता हूं, जो सिंपल शुगर होती है उसे कहते हैं ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, चलो ग्लूकोज का बता दो, लिख लो, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सिंपलेस्ट, लिख लीजिए C6H12O6। इसमें जगह जगह बस ये कुछ छोड़ दो, ये अपने काम की चीज नहीं है आपकी। बस याद रखो, जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड है वो प्योर होते हैं। इनके बारे में आप चिंता मत करो, छोड़ूंगा नहीं, अच्छे से पूरा दिमाग में बिठा के रखूंगा कि एलिमेंट होता क्या है, कंपाउंड होता क्या है, ठीक है। क्यों कहा इन्हें प्योर? तो यहाँ से मेरा प्योर सब्सटेंस खत्म होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको खत्म करेंगे प्योर सब्सटेंस को। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, शुगर, एलम, एलम होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट, कैम्फर, नेपथलीन बॉल, बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि दे आर ओनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। दीज पार्टिकल्स में भी एटम्स और मॉलिक्यूल। आगे सुन लीजिए अगला पॉइंट, इसमें प्योर सब्सटेंस में लिखिए, इट इज अ होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस क्या होता है? हम बड़े कंफ्यूज, लिख लीजिए, इट इज अ होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स मास, इट्स मास, लिख लीजिए, इट इज होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स मास, लिख लीजिए। बेटा होमोजीनियस का मतलब सुनते रहना, दोबारा नहीं बताऊंगा, सभी सुनेंगे। होमोजीनियस का मतलब होता है कि ये कंप्लीटली मिक्स होता है, हम देख के पता नहीं लगा पाते कि वो किस किस चीज से मिलकर बना है। नमक आपके सामने रख दूं तो क्या पता लगा पाओगे कि वो Na और Cl से मिलकर बना है? पता लगा पाओगे? क्या वाटर को आप देख के पता लगा सकते हो कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है? ये कंप्लीटली मिक्स होता है, कहीं से भी देख लो एक जैसा लगेगा। नमक को चाहे तो यहां से देख लो, चाहे यहां से देख लो, ये छोटा सा पार्टिकल है नमक का, चाहे यहां से देख लो, चाहे यहां से देख लो, चाहे यहां से देख लो, चाहे यहां से, कैसे भी देख लो, इस नमक को किसी भी साइड से देख लो, तो आपको क्या लगेगा? एक सा लगेगा, सेम। कि कहीं से भी देख लो, पूरे मास में ऐसा नहीं है कि एक जगह पार्टिकल ज्यादा है एक जगह पार्टिकल कम है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह, सब जगह बराबर के पार्टिकल्स हैं, ना तो कम है पार्टिकल और ना ही पार्टिकल ज्यादा है। तो याद रखना, जो जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। बेटा होमोजीनियस पढ़ाएंगे, ये भी क्या होता है, छोटे छोटे टर्म, जो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, जिसको देख के हम डिफरेंशिएट ना कर पाए कि वो किस किस चीज से मिलके बना है, ठीक है।
समझ गए? जिसको हम जो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, जैसे अगर आप चीनी को पानी में डालोगे तो चीनी पानी में कंप्लीटली मिक्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? थ्रू आउट इट्स मास, पानी में जगह जगह फैल जाएगी पूरे मास में, तो ये सब्सटेंस क्या हो गया? होमोजीनियस। तो मैं पहले बता रहा हूं, तो प्योर तो हमेशा क्या होंगे? होमोजीनियस। वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। ये वाली बात सबको पता होनी चाहिए, ठीक है? आगे लिख लीजिए लास्ट पॉइंट, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। लास्ट पॉइंट, और इसको खत्म करते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। बस भैया, आप उनको अलग नहीं कर सकते। जिन जिन चीजों से मिलके बनाया उसको फिजिकल, यानी हथौड़ी मार के, हथौड़ी फिजिकल का मतलब जो हम फिजिकली करते हैं, जैसे हथौड़ी की मदद से, फोर्स लगा के, इनकी मदद से हम इसको अलग नहीं कर सकते। और यहाँ से मेरा प्योर सब्सटेंस का पार्ट खत्म होता है। तो अगर कभी भी कोई आपसे पूछा जाए तो क्या होता है प्योर सब्सटेंस, तो आप बता सकते हैं, ठीक है? और लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए, इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आपको पता होगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, फिक्स है, दैट्स व्हाई इट इज अ प्योर सब्सटेंस। आपको पता है वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, फिक्स है। तो जितने भी प्योर सब्सटेंस है उनका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है बच्चों? फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। कभी कंफ्यूज मत होना, किसका? प्योर सब्सटेंस का, ठीक है? आप बात करो आयरन की, तो मैं बता देता हूँ, आयरन का लगभग लगभग 1535 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, तब जाके पिघलता है ये, है ना? तो अगर आप बात करो ग्रेफाइट की तो लगभग लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जितना भी प्योर सब्सटेंस होता है वो क्या होता है बेटा? फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। नमक का भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है? हर एक सब्सटेंस का होगा जो प्योर है। हम मिक्सचर की बात नहीं कर रहे, इम्प्योर की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? प्योर। और इनकी जो कंपोजिशन होती है वो कैसी होती है बेटा? फिक्स्ड। फिक्स्ड कंपोजिशन का मतलब, मैंने अगर वाटर बोला है तो आपको पता है वाटर के लिए हमेशा 2 हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन। अगर मैं लिख दूं ये, तो ये वाटर नहीं कहलाया जाएगा। ये बात श्योरिटी है कि अगर वाटर है तो कंपोजिशन फिक्स है कि हाइड्रोजन तो 2 ही होंगे और ऑक्सीजन 1। अगर मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो आप डेफिनेटली खुद कह सकते हो कि कार्बन उसमें 1 चाहिए और ऑक्सीजन हमें 2 चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि कितना भी ले लो, कितने भी अमाउंट में ले लो, जो रेट है, जो कंपोजिशन है, उसी के हिसाब से मिक्स होंगे। नमक है तो नमक में हमेशा 1 सोडियम होगा और 1 क्लोरीन होगा। ऐसा नहीं है कि सोडियम 2 ले लो, क्लोरीन 1 के साथ मिलवा दो ना, जितना नीड है उतना। आपको अगर 4 रोटी की भूख है तो 4 ही रहेंगे, फिक्स कंपोजिशन है, ये 4 रोटी खाऊंगा मैं तो बस। उसी तरह से यहाँ है कि जितना भी प्योर मेटल है उनकी कंपोजिशन क्या होती है? फिक्स होती है। नमक की बात कर रहे हैं तो उसमें हमेशा 1 एटम सोडियम का होगा और 1 एटम क्लोरीन का। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। मैंने बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसका फिक्स फॉर्मूला है कि 1 हाइड्रोजन होगा और 1 क्लोरीन, और इनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरीके से मेरा ये टॉपिक खत्म होता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। होमवर्क आपको ग्रुप में मिलेगा। कोई भी डाउट है मेरे से बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, है ना? बेफिक्र होकर।